बेटा राहुल, मेरी बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, मंगवा दो। पापा, रोहित को बोल दीजिए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। रोहित, बेटा तेरी मम्मी का हेल्थ चेकअप होना है, हमें ले चलो। क्या पापा, दवाई ला देना। इस बार हेल्थ चेकअप ना हुआ तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। और पापा, यह सामू को समोसा कचौड़ी के लिए पैसे क्यों दिए हैं? घर में खाना नहीं मिलता है क्या? और इस उम्र में बाजार का तला भुना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? पर बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन किया तो मैं सभी के लिए मंगा रहा था। मुझसे पूछे बिना श्यामू कोई सामान इस घर में नहीं लाएगा। बहू, कुछ दिन बाद तुम्हारी मम्मी जी सास का जन्मदिन है, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक अच्छी सी साड़ी ले लो। पापा जी, हमें बाजार जाने की फुर्सत नहीं है, और उन्हें क्या जरूरत है इस उम्र में नई साड़ी की? अभी कितनी महंगी साड़ियां उनके पास है। हमारी शादियों की कोई भी साड़ी पहन ले, क्या फर्क पड़ता है? संतोष जी ने पूरा जीवन इस घमंड में निकाल दिया कि दो बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, पर वे अब जिम्मेदारियों से जी चुराने लगे। एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है, तो मैंने जीवन भर क्या किया? मेहनत नहीं की इन लोगों के लिए? संतोष जी दुखी मन से अपनी पत्नी कमला से कहते हैं। कमला जी उन्हें समझाती हैं, अपने बच्चों से लड़कर कहाँ जाएंगे? घर में शांति बनी रहे, वे लोग जैसे रख लेंगे। उम्र अब है ही कितनी, अपने सारे सुख पहले ही पूरे कर दिए, अब कोई चाहत ही नहीं। पर संतोष जी को ये सब पसंद नहीं आता। मैंने सोचा था रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम्हें वह भी ला कर दूंगा जो पहले जिम्मेदारियों के चलते ना दे पाया। पर तुम पहले भी सबके लिए काम करती रही और अब आज बहुओं के लिए खटक रही हो। दुखी मन से संतोष जी बोले, तो क्या हुआ, बहू भी तो हमारी है, थोड़ी जी मदद करने में कोई बुराई नहीं। बूढ़ी आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ देवी जी, मुझे भी लगता है अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये क्या उचित है कि हम घर की शांति बनाए रखने के लिए दोनों घर के नौकर बन जाएं? तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरों तक वेटर बनकर देने जाओ। क्यों आकर सब अपना अपना काम नहीं संभालते? तुमने तो मुझे अपने बेटे को रोटी भी बनाना सिखाया था। जब तुम बीमार होती तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाते थे, पर अब लायक होते हुए भी हमारा ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हम सिर्फ 2 वक्त का खाना शांति से चाहते हैं। मदद करना अलग बात है, इससे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे। बहू अगर एक वक्त का खाना बना ले तो तुम्हारी भी मदद होगी। मैं तो कहता हूँ कि तुम अब बस करो, खाना बनाने वाली लगा लो, किसी को परेशान मत करो। संतोष जी और कमला जी पार्क में बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि अरुण, जो संतोष जी की पेंशन के कागज अपूर्व कराकर लाया था, जो कि कुछ वक्त से अटके पड़े हुए थे। अंकल आंटी जी प्रणाम। अरुण उन्हें पहले से जानता था। संतोष जी ने उसे पढ़ाई के लिए पैसे ना होने की स्थिति में उसकी काफी मदद की थी। मैं पूजा के लिए फूल ले लेती हूँ, आप लोग बैठ के बात कीजिए। अपने आंसू पोंछते हुए कमला जी चली गई। अंकल जी, कोई परेशानी है? अरे नहीं बेटा, जीवन है तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है। संतोष जी बड़े भले इंसान थे, आसानी से बताने वाले नहीं थे अपने घर की समस्या। अंकल माफ करिए, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। आप कहे तो आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। और मेरे पास क्यों, आपके पास ही है। संतोष जी चौंकते हुए बोले, मेरे पास? 4 दिन बाद? ये कौन है? राहुल, मैंने हेल्थ चेकअप के लिए घर बुलाया है, ऑनलाइन बुकिंग कर। अब तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा, मैंने खुद ही बुक किया है। दोनों बेटा बहू सुनकर चुप रह गए। अब बोलते भी तो क्या। अगले दिन बेटा बोला, समोसा कचौड़ी क्यों मंगवाए, आप और कौन लाया? राहुल चिल्लाया। संतोष जी बोले, मैंने मंगवाया है, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है। अब हमने श्यामू
से नहीं मंगवाया, होम डिलीवरी करवाई है घनश्याम हलवाई के यहाँ से। चाहो तो तुम लोग भी खा सकते हो। फिर बेटा बहू चुपचाप रह गए। मम्मी पापा, हम लोग इस वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं, आप दोनों घर पर अपना ख्याल रखना। उन्हें अपनी माँ का जन्मदिन भी याद नहीं था। राहुल और रोहित, मुझे भी तुम्हें यही कहना था। वीकेंड पर मैं और तुम्हारी माँ शिरडी जा रहे हैं। रोहित बोला, आप लोग अकेले मैनेज कैसे करेंगे इस उम्र में? अरे मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं, मैंने उनसे बात कर ली है और मेरा एक दोस्त भी शिरडी में ही रहता है और उसी से कहा है कि सब लोग आ जाओ। सारी व्यवस्था वो अपने घर में ही कर लेगा। मुझे जम गया, सोचा तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी वहीं अच्छी से मना लूंगा। हंसते हुए संतोष जी बोले। बहू बोली, इतना खर्चा? संतोष जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, मेरी पेंशन मेरे लिए काफी है और आज से हम दोनों की दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही आ जाया करेगी। तुम लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करूंगी। बीते दिनों तुम लोगों ने बहुत अच्छी सीख दी है मुझे। उम्र कोई भी हो, आत्मनिर्भर रहना कितना जरूरी है। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर चारों शर्मिंदा थे। अरुण ने विनोद जी का कर्जा उतार दिया था, उन्हें उनके जीवन में एक नई दिशा और रोशनी देकर। अरुण उन्हें कई जरूरी ऐप ऐसे अवगत कराए जिससे उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़े। कुछ दोस्तों का साथ मिला तो वे आत्मविश्वास से भर गए। यह देखो बहुरानी, मैंने तुम्हारी सास के लिए एक चंदेरी साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की है, अच्छी है ना? इतनी सुंदर लाल सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी देख दोनों बहुओं के मुंह खुला का खुला रह गया। आज कमला जी फिर से रोने लगी। संतोष जी बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? कुछ और चाहिए तो मंगवा देता हूँ। नहीं जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हमें बुढ़ापे की नई लाठी जो मिल गई है। बुढ़ापे की लाठी हिंदी कहानी से आपको सीख मिलती है कि उम्र कोई भी हो, हमें आत्मनिर्भर रहना जरूरी है। यही है बुढ़ापे की लाठी। हिंदी कहानी। संतोष जी एक रिटायर्ड सरकारी वकील हैं, हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले। आज अपने और अपनी पत्नी के हक के लिए ना लड़े पर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। जब भी वो कोई काम अपने बेटों या बहुओं से कहते तो वे साफ मना कर देते हैं या फिर लाकर देते भी तो ऐसे जताकर जो कि संतोष जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था।